नमस्कार, आजाद संवाद में आपका स्वागत है। मैं रमेश पटेल। ईवीएम एक बार फिर संदेह में आ गया है। एलन मस्क ने जब ट्वीट करके कहा कि ईवीएम का इस्तेमाल खत्म कर देना चाहिए। ईवीएम विवाद में भारतीय राजनीति में विपक्ष के नेताओं का वक्तव्य आ गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईवीएम को लेकर ब्लैक बॉक्स कहा, जिसकी जांच को किसी को इजाजत नहीं है। लेकिन भारतीय चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही का अभाव होता है तो लोकतंत्र दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की ओर झुक जाता है। यह वक्तव्य राहुल गांधी ने दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिए होता है, अगर वही समस्या की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। दुनिया के जाने माने तकनीकी विशेषज्ञ ईवीएम में हेरा फेरी के खतरों की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, तो ईवीएम इस्तेमाल की जिद किस वजह से है? आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा, देश में करीब 80 सीटें ऐसी हैं जिन पर दोबारा गिनती हुई तो सरकार गिर जाएगी। उन्होंने कहा, ईवीएम को लेकर सरकार चुनाव आयोग को सख्त निर्णय लेना चाहिए। ईवीएम को लेकर एलन मस्क द्वारा उठाए गए बयानों को लेकर संजय सिंह ने कहा कि अमेरिका जैसा देश ईवीएम ईवीएम बंद होना चाहिए। हमने कई बार ईवीएम को लेकर मांग उठाई। कहा, किसी पार्टी का बटन दबाया जाता है तो मत किसी और पार्टी को मिलता है। महाराष्ट्र में ईवीएम का ओटीपी उम्मीदवार के एक रिश्तेदार के मोबाइल पर कैसे जा रहा था। पूरे देश में 80 उम्मीदवार विपक्ष के जीत रहे थे, उन्हें हराया गया। चुनाव आयोग का जवाब, ईवीएम को लेकर फोन से जुड़े सवालों में मीडिया में आई खबरों को खारिज कर दिया गया। यह तो सच है कि चंडीगढ़ के चुनाव में जो खुलेआम अनिल मसीह मत हेराफेरी करके चुरा रहे थे, आयोग ने क्या किया वह तो धन्यवाद देना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय के चुनाव को कैंसिल करके विपक्ष के उम्मीदवार को विजयी घोषित किया। लेकिन इन सारी प्रक्रिया में चुनाव आयोग कहाँ खड़ा था? जब ईवीएम की सारी प्रक्रिया अंधकार में है, चुनाव के हफ्तों बाद मतदान का प्रतिशत बढ़ाकर बता दिया जाता है, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में है। वर्तमान सरकार जनता से जुड़े किसी मुद्दे पर चुनाव के दरमियान नहीं थी। न वो 30 लाख रोजगार के मुद्दे पर थी, न किसानों के एमएसपी पर, जाति जनगणना, अग्निवीर, संविधान के मुद्दे पर आम जनता से जुड़े किसी सवाल को वह नहीं उठा रही थी। इससे भी लगता है चुनाव परिणाम संदेह के घेरे में है। संदेह को दूर करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों को स्वतंत्र रूप से ईवीएम हैक करने की छूट देनी चाहिए, जिसका सीधा प्रसारण हो, जिससे जनता का विश्वास चुनाव आयोग के प्रति बनी रहे।